हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम क्वांटम जंप के ऊपर। हमने मेडिटेशन के थ्रू क्वांटम जंप पे बात की है। अब हम दूसरी चीज़ों के थ्रू भी क्वांटम जंप में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में, विजुअलाइजेशन में हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो फिर वो क्वांटम जंप कैसे करे, किस तरीके से वो अपनी जो डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट करे। तो यहाँ जो डिस्पेंसा के अनुसार, क्योंकि क्वांटम जंप के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और वो बताते हैं कि अगर आप उस चीज़ को विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो या कुछ चीज़ ऐसी है, तो आपको क्वांटम जंप किस तरीके से करना चाहिए। आप कोई अफर्मेशन ले, जैसे हम रोबोटिक अफर्मेशन करते हैं, वही वाली आपको एक अफर्मेशन लेनी है। और रात को जब सोने से पहले आप मेडिटेशन भी कर ले, अपनी सारी चीज़ें कर ले, और बेड पर जा रहे हो उससे पहले आपको कोई एक अफर्मेशन चुननी है और अपनी डिज़ायर को पूरा स्पेसिफिक करना है। पूरा क्लियर कर लो कि इसी डिज़ायर के लिए मुझे करना है और यही मेरी मैनिफेस्टेशन की फर्स्ट प्राथमिकता है। आपने उसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लिया। अब उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है कि हम क्वांटम जब करते हैं उसके बाद हमें गलतियाँ क्या नहीं करनी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। तो पहली चीज़ हुई कि हम मेडिटेशन किया हमने, क्योंकि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप क्वांटम जंप करने जा रहे हो उसके पहले अपने आप को रिलैक्स करना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आप क्या करो, आप सोने जब जा रहे हो अपने बेड पर, तो आपके आसपास कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि टीवी नहीं चलनी चाहिए, कोई लोग बात नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप उसमें क्वांटम जंप नहीं कर पाओगे, मतलब डीपली आप खुद से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। अब आपको अपनी सांस पर ध्यान देते हुए, ब्रीदिंग को गिनते हुए, काउंट करते हुए कि कितनी आ रही है कितनी जा रही है, पहले आप ब्रीदिंग को काउंट करोगे, जिससे ब्रीथ से होगा क्या कि आप उस जोन में जाओगे। धीरे 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 आप अपने अंदर जाओगे। जैसे ही आप अपने अंदर जाने लगे, आपको धीरे धीरे समझ में होगा कि आप ड्राउजी स्टेट में जा रहे हो, मतलब थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही है, नहीं भी आ रही है, इस तरीके से आप जा रहे हो। अब फिर क्या करना है, आपको उसी स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड एक अफर्मेशन लेनी है। अफर्मेशन आपके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे कि मुझे क्या चाहिए और इसे मुझे कैसे बोलना। सिर्फ ये है कि प्रेजेंट टेंस में बोलना है और प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना, हो चुका है या ये चीज़ मेरे पास है। आपको इसमें बोलते बोलते आराम से सो जाना है, एकदम रिलैक्स होते हुए सो जाना है। अब इससे क्या होगा कि वो अफर्मेशन रात भर आपके माइंड में चलेगी। आप जैसे जैसे सोए, अब जब सुबह उठोगे तो सुबह भी आपको, क्योंकि 2-3 दिन आपको कॉन्शियस होके करना पड़ेगा ये, तो आप जैसे ही सुबह उठे हो तो आपको एकदम उठ के बेड से बाहर नहीं हो जाना है या फिर कुछ और नहीं सोचना है। जैसे ही आप उठे हो फिर से अपनी ब्रीथ पे ध्यान लेके आ जाओ। 5 मिनट का टाइम देना है, 5-10 मिनट का। बेड पे ही सोए रहो, जिस भी पोजीशन में हो आप सोए रहो, और वही अफर्मेशन आपको आंख बंद करके फिर से रिपीट करनी है। फिर से उस अफर्मेशन को रिपीट करते हुए जाना है और बिल्कुल हैप्पी मोमेंट में कि हाँ यार, ये चीज़ मेरी लाइफ में हो चुकी है। अब इससे क्या हो रहा है, आपको डाउट आएगा, 3D आपको परेशान करेगी, या मैं 1-2 दिन से कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये हो चुका है ना, लेकिन रिज़ल्ट हमें तुरंत नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आप मुझे ये बताओ कि आप ज़मीन में कोई बीज बोते हो तो क्या वो तुरंत दिख जाता है? नहीं ना। हमें सबको पता है और हर इंसान अच्छे से जानता है कि हमने बीज बोया है तो वो ग्रो ज़रूर होगा। अगर वो किसी वजह से उसमें कुछ चीज़, वैसे 90% होता है कि वो ग्रो हो जाते, 10% बीज ऐसे होते हैं जो ग्रो नहीं हो पाते हैं। इसलिए नहीं हो पाते ताकि बीज में खराबी होती है, इट मीन्स कि हमने उस चीज़ को अच्छे से किया नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि कोई और चीज़, जैसे ज़मीन में कोई बीज लगाया तो कोई पक्षी उसे खा गया या कोई कीड़ा लग गया उसमें, ऐसी चीज़ होती है। तो हमारा जो बीज है वो कैसे ख़राब होता है, या तो हम उस पर डाउट लेके आते हैं, या फिर हम दूसरों की बातों को सोचते हैं कि भाई उसने ऐसा कहा था इस वजह से नहीं होगा, या हम रेजिस्टेंस लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है कि उस चीज़ के बारे में आपको हमेशा ये चीज़ सोचनी कि वो हो चुकी है,
कोई डाउट नहीं, कोई ये नहीं कैसे होगा, कहाँ से होगा, कितने टाइम में होगा, मेरे को कब तक करना पड़ेगा, कुछ नहीं। क्योंकि सरेंडर किसको बोलते हैं? फिर आप कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है उस चीज़ को करने में, और दिन में कुछ भी चल रहा है तो आपको वो अफर्मेशन नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये कि हो चुकी है वो चीज़, जो मैंने जिसके लिए मैं रात को क्वांटम जंपिंग करती हूँ या मैं अफर्म करती हूँ, वो चीज़ हो चुकी है। अब ये क्वांटम जंप कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं इसको क्वांटम? क्वांटम जंप का मतलब होता है कि एकदम से उछाल मार देना, उस चीज़ के ऊपर चले जाना, है ना। जब हम बड़ी सी उछाल मारते हैं, हम कुछ ऐसे नॉर्मल डे में आप अफर्मेशन करोगे, ये करोगे, तो वो एक नॉर्मल जंप होगी हमारी। लेकिन जब हम सोते हुए करते हैं तो हम ड्राउजी स्टेट में होते हैं, हम काफ़ी रिलैक्स होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम क्वांटम जंप, कि भाई आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ उस पर जा रहे हो। इस तरीके से आप करोगे, आप देखोगे धीरे धीरे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता चला जाएगा, आपको उस चीज़ पे फेथ होने लगेगा, आपको उस चीज़ से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देनी, कुछ एविडेंस दिखाई देने लगे। लेकिन ढूंढना नहीं है, क्योंकि जब ऐसा बोल देते ना हम लोग कि भाई आपको एविडेंस दिखाने लगेंगे, आपको ये होने लगेगा, तो लोग ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढने लग जाना मतलब कि लेक की भावना को लेके आना, कि भाई कहाँ है वो चीज़। तो आपको ढूंढने नहीं लगना है, सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। आपका जो काम है ना उसको शिद्दत से करो, बाकी चीज़ें अपने आप होगी। आपको क्यों टेंशन लेना है? क्योंकि जब आपके हाथ में अगर सब कुछ होना होता तो वो पहले ही आप कर चुके होते, आप 3D में एक्शन लेके कुछ भी कर लेते। लेकिन जबकि वो सोर्स के थ्रू होना है, ये यूनिवर्स के हाथ में आपने सौंप दिया है कि अब आप के थ्रू ये काम होगा, आप मुझसे करवाओगे, जैसे भी करवाना होगा, उस डिज़ायर तक मेरे को ले जाना होगा तो आप मुझे ले जाओगे। जैसा मैंने अपनी बहुत सारी सक्सेस आप लोगों को पिछले वीडियोस में दी है, हेल्थ से रिगार्डेड, जॉब से रिलेटेड, अपने अपीयरेंस से रिलेटेड। तो उसमें हर चीज़ क्या हुई कि भाई पहले मैंने अपनी स्टोरी क्रिएट की, देन कुछ टाइम तक उसे स्क्रिप्ट किया उस स्टोरी का, और फिर उसके रिलैक्स हो गए बिल्कुल, और कुछ दिनों बाद ही ऐसे सोर्स ऐसी चीज़ें दिखने लगी जिसके थ्रू मैं वहाँ तक पहुँच गई। तो आपको भी यही करना। और जब हम यूनिवर्स के थ्रू कोई एक्शन लेते हैं ना, हमें कभी पता नहीं चलता है कि ये एक्शन लिए जा रहे हैं मेरी ओर से, वो एफर्टलेसली हो जाते हैं। तो आपको इसकी भी टेंशन नहीं लेना है कि यार मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अरे नहीं, आपसे एक्शन ले लिया जाएगा। आप खुद ब खुद इतने ज़्यादा वो हो जाओगे कि भाई आप चले जाओगे उस चीज़ तक, इतने हैप्पीली, इतना मोमेंट आपका जॉयफुल होगा ना कि आप उस चीज़ तक पहुंच जाओगे। और दूसरी क्वांटम जंपिंग होती है स्क्रिप्टिंग के थ्रू और या स्टोरी के थ्रू। जैसे मैं क्वांटम जंपिंग करती हूँ स्टोरी के थ्रू, कि मैंने कोई अपनी स्टोरी लिखी है और उस स्टोरी को मैं लिखती जाती हूँ, और मैं चली जाती हूँ, उस जोन में चली जाती हूँ कि ये चीज़ हो चुकी है। अब जैसे जैसे वो चीज़ फेथ बनता जाता है, हम रोज़ उसको लिखते हैं, चीज़ें होती जाती हैं। तो आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, आप कोई अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो कि भाई जो मेरी आगे की लाइफ होगी वो कैसी होगी, या ये आज अभी से मैं अपनी इस लाइफ को चेंज करना चाहूँ, अभी इस प्रेजेंट मोमेंट को, इसी पल को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी। अभी मुझे कोई अपना थॉट चेंज करना है, मानो अभी आपके माइंड में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं और कुछ भी थॉट चल रहे हैं, तो आपको एक कोई अच्छा सा थॉट लाना है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? चेंजेस तो इस प्रेजेंट मोमेंट में है ना आपके। तो आप यही सोच के करो कि जो स्टोरी मैंने अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में, अब मुझे चेंज होना है, अब मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है, तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए। अपनी स्टोरी लिख दो उसी तरीके से कि इस प्रेजेंट मोमेंट में ये चीज़ चेंज हो चुकी है, क्योंकि सब कुछ होता है प्रेजेंट मोमेंट में। कॉन्शियसनेस किसको बोलते हैं? प्रेजेंट मोमेंट को ही बोलते हैं। आपने नेविल गोडार्ड का सुना होगा कि भाई कॉन्शियसनेस के थ्रू हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस मतलब अपना ध्यान वहाँ ले जाओ जहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन है। इस प्रेजेंट मोमेंट में आप जियो, इस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, और इस प्रेजेंट मोमेंट में आप वही सोचो, ना पास्ट का सोचो ना फ्यूचर का सोचो, क्योंकि पास्ट आपको पिछली चीज़ों में धकेलेगा, उससे कुछ होना नहीं है। फ्यूचर में आप कभी जानते नहीं हो कि क्या होना है। एक ये प्रेजेंट मोमेंट ही है आप, जिसमें आप क्रिएशन करते हो, आप क्रिएट करते हो। उसका फल हमको बाद में दिखता है, जैसे कि हमने ज़मीन में कोई बीज बोया है और वो हमने बो दिया, उसके बाद वो तो फ्यूचर में ही दिखेगा ना हमें। प्रेजेंट में आज हमने अपना काम कर दिया है, तो इसलिए कहा जाता है कि आपको प्रेजेंट में सब कुछ सोचना है, प्रेजेंट में सब कुछ करना है।
और यही है क्वांटम जंपिंग। अगर आप विजुलाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विजुलाइजेशन में बहुत पावर होती है। और उसके लिए भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि विजुलाइजेशन कैसे करना, वो भी आपका क्वांटम जंपिंग है, क्योंकि वो आप सुबह शाम में कर रहे हो। और ये टाइम हर किसी इंसान के लिए होता है। इस टाइम में इंसान सिर्फ अपने लिए होता है। ऐसा नहीं कि हम सुबह से उठकर 6 बजे से कहीं चले जाते हैं या कुछ करने लग जाते हैं, या शाम को हम कहीं और होते हैं, अपने बेड पर ही होते हैं। इसलिए दिन का टाइम या कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती कि हर जगह शोर शराबा ये चीज़ें होती है। तो सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट टाइम यूनिवर्स ने खुद ने दी है हमें, कि भाई किसी भी टाइम तुम अपने साथ हो ना हो, लेकिन इन 2 टाइम पे तुम खुद के साथ होंगे ही होंगे। तुम्हें टाइम मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी दुनिया का कोई इंसान नहीं है जिसको कि रात का और सुबह का टाइम ना मिलता हो। हर इंसान अपने साथ है और उसे प्रॉपर टाइम मिला होता है। तो उस टाइम को आप न्यूट्रलाइज कर लो, ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए करो वो चीज़ें। और हमेशा चीज़ों को प्राप्त करने के बाद या प्राप्त करते हुए ग्रैटिट्यूड में रहो। जो भी चीज़ है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रैटिट्यूड देना है अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में। तो आप ये चीज़ कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच।